बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नुमान। नाइन्थ क्लास की मैथ थी हमारे पास स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, यू नंबर 1 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है इज़ ज़ीरो रैशनल नंबर एक्सप्लेन। ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने बताना है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। अगर है तो इसको एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। रैशनल नंबर की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। यहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब गिनती है हमारी। और जो दूसरी शर्त है वो ये है कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यानी कि पी और क्यू लिखते हैं ना हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए आपके पास, ये देखिए स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ है, 2025 का सिलेबस है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो को रैशनल नंबर, ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करना है हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने अभी आपके सामने डेफिनेशन रैशनल नंबर की अंडरस्टैंड की कि ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ वो तो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब पी और क्यू जो है ये इंटीजर्स हैं, यानी कि हमारी गिनती के कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी शर्त ये थी कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि इसकी नीचे वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो क्यू वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। और अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे जो ज़ीरो है वो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर कर सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे ज़ीरो था, अब ज़ीरो हमारे पास एक रकम थी, ज़ीरो के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शर्त ये थी कि नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर ज़ीरो लिख सकते हैं। अगर अब ये ऑलरेडी ऊपर ज़ीरो है, इसका मतलब दिस इज़ आवर रैशनल नंबर। यस, इसका आंसर आप लिखोगे यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, उसकी वजह ये थी स्टूडेंट्स कि ज़ीरो जो है वो अगर नीचे आएगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर ज़ीरो होगा, नीचे 1 होगा, नीचे कोई और नंबर होगा, ज़ीरो ऊपर होगा, तब वो रैशनल नंबर होगा। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके हमें ये मालूम हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 हमारे पास स्टूडेंट स्टेट ट्राइकोटोमी, ये ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट। टू नंबर टू रियल नंबर्स कैन बी रिलेट इन ओनली 3 वेज। दो जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो आपस में 3 तरीकों से ही मिल सकते हैं। दे आर एदर लेस देन, ये एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं, इक्वल टू बराबर हो सकते हैं, और ग्रेटर देन या फिर बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हम लोगों ने ए बी दो रियल नंबर ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये आपस में एक दूसरे से या तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, लेस देन होंगे, या एक दूसरे से ए, या फिर ये ए जो है ये ग्रेटर देन होगा बी से, या ए जो है वो लेस देन होगा बी से। ठीक है स्टूडेंट, या ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। दिस इज आवर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान है, आप लोगों ने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसका फाइंड आउट करने का कि इन दोनों डिजिट को हम लोग प्लस करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें। 4 में 5 प्लस किए 9 हो गए, 9/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने इस फर्स्ट रैशनल नंबर और यहाँ से एक वैल्यू लेनी है 5। 5 में ये वाला रैशनल नंबर जो है प्लस कर देना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो 2 आएगा। 2 को 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 5 से 10 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। तो 9 10 में 9 प्लस करेंगे तो 19/2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको 2 पे डिवाइड करना था, यहाँ पे साथ 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे 1 होता है। अब ये डिवाइड का साइन यहाँ से
रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो 1/2 हो जाएगा। 19 1 से 19 हो जाएंगे और 2 2 से 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो आएगा 19/4। बस आया था वो था 9/2 और सेकंड 19/4। टू रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिंपलीफाई करना है हम लोगों ने इसको। ये हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है एक एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू है, एक्स के ऊपर पावर है 15, वाई के ऊपर 35 और जेड के ऊपर 20। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिर्फ इसको जस्ट सिंपलीफाई करना है, आसान शक्ल में राइट करना है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्क्वायर रूट का 5 जो है ना, इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 1/5। ओके स्टूडेंट्स, और जो इसके अंदर वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी 20 35 और ये हमारे पास था 15। ठीक है स्टूडेंट, अब जो ये हमारे पास 1/5 है स्टूडेंट्स, ये एक्स की पावर यानी कि 15 के साथ मल्टीप्लाई में राइट होगा, 35 के साथ, इसी तरह 20 के साथ मल्टीप्लाई में राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाई 1/5, 35 मल्टीप्लाई 1/5 और 20 मल्टीप्लाई 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। 5 1 से 5, 5 3 से 15, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3। 5 1 से 5, 5 7 से 35, y की वैल्यू आएगी 7। ओके स्टूडेंट्स, और z की वैल्यू 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंडर रूट का 3 है, इसके अंदर हमारे पास है 27 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले 27 के फैक्टर करेंगे। 27 के फैक्टर जो है 3 से आएंगे, 3 9 से 27 होता है, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये होती है 3 की 3, इसके बाहर है 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से 6 हो जाएगा, 6x हो जाएंगे, और इसके बाहर जो था √3, इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 से 3, 3 2 से x हो जाएंगे, तो 3 की 2x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं कि हमारे पास 6 है और 3 की n+2 है हमारे पास। नीचे हमारे पास है 3 की n+1 माइनस 3 की n। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग जो स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास ये जो 3 के पास n और n है इसको सेपरेट कर देंगे, ये 2 जो है जो इसको भी सेपरेट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 की n सेपरेट कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा लें, 3 की 2 साइड पे कर दिया, यानी कि इसके 2 पार्ट्स कर दिए, इसको n को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। यहाँ पे डॉट डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग चाहो तो डॉट लिख लो, चाहे मल्टीप्लाई राइट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास 3 की n। ठीक है, ये देखो इसमें 3 की n है, इसमें भी 3 की n है, यहाँ पे 1 हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा, यहाँ पे 3 की 1 माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 3 का हमारे पास 0 आएगा, तो इसके पास रिमेनिंग में 3 की 1 बचा था, इसके पास कुछ नहीं बचा तो 3 की 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो 3 की n है और ये 3 की n है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 की 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 की 1 3 होती है, माइनस 3 की 0 जो होती है 1 की इक्वल होती है, यानी कि 1 की इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 से 2, 2 3 से 6, 3 मल्टीप्लाई 3 की 2 जो होती है स्टूडेंट, जिसका मतलब इसको 2 टाइम राइट करना है, 3 3 से 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 27 जो है वो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आया है। ओके स्टूडेंट्स।